हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अभिषेक बिजनेस ब्लॉग। सो गाइस, फिर से स्वागत है आपके चैनल अभिषेक बिजनेस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग आए हुए हैं भेलूपुर, और भेलूपुर में है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पंडाल जहां बनता है। पंडाल क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हॉल है ये आपका। जिम स्पोर्टिंग क्लब के नाम से ये फेमस है, इस क्लब का नाम है। और इस क्लब में एक खासियत ये है कि जो पुरानी चाल का जो मूर्ति है, जो एक ट्रेडिशनल और है और एक ही टाइप का मूर्ति हमेशा यहाँ बनता हुआ आ रहा है, जो कि यहाँ पे बंगाली संस्था के लोग कराते हैं हर साल और प्रतिवर्ष। और इस मूर्ति का जो निर्माण होता है वो दादा अभिजीत दादा करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। और पीछे मेरे बैक साइड में देख ही रहे कि काम लग गया है और जो चल रहा है यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पे आता है। और ये मूर्ति स्पेशली यहीं आके बनाया जाता है, ना कि कहीं और बन के आता है, क्योंकि इतना बड़ा विशाल मूर्ति होता है कि इनका जो पेयर होता है ये सारा चीज़ इसी हॉल के अंदर ही बनाया जाता है। और जो भी इनका काम है, कपड़े से लेके कुछ लेके, ये सब सारा कुछ आपका बंगाल से आता है आपका यहाँ पर। तो आइए, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे चलते हैं, आपको दादा से भी मिलाते हैं और उनके हाथ की जो कलाकारी है वो भी आपको दिखाते हैं, और किस हिसाब का मूर्तियाँ बनता है, सारा चीज़ आपको दादा की मुँह जवानी सुनने को मिलेगा। चलने से पहले एक चीज़ और बताओ, तो जो लोग मेरे चैनल भी नए हैं, जाके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और यहाँ पे आप लोगों का बेल आइकन तो जरूर कर दीजिएगा प्रेस, जिससे मैं कोई भी इस वीडियो डालूंगा तो सीधे आप तक पहुँच सके। क्योंकि आना है बैक टू बैक आपको एक से एक वीडियो, क्योंकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अपडेट मिलेगा कि बनारस में किस जगह मूर्ति क्या बैठ रहा है, कहाँ क्या बैठ रहा है, और साथ में कौन कौन सा पंडाल क्या बन रहा है, सारा चीज़ का अपडेट चाहिए तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं दादा के पास। फ्रेंड्स, पहले बता दूं मैं कि ये आपका है भेलूपुर, सीधे चला जाएगा भेलूपुर, और इधर सीधे रथ यात्रा, और ये साइड सीधे चला जाएगा आपका देते हुए गोदोलिया। और इसी के बीच में ये है आपका क्लब, जिम स्पोर्टिंग क्लब। पीछे देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिम स्पोर्टिंग क्लब का, और इतना खूबसूरत इसको हॉल बना दिया गया है। और ये बंगाली संस्था का है, इसमें प्रत्येक वर्ष यहीं बैठाया जाता है माँ की प्रतिमा। और कितना खूबसूरत इसको परमानेंटली आपका फ़ैन है, झूमर है, पूरा बेकायदे इसको सजाया हुआ है, रखा गया है। और एक से एक प्रोग्राम भी इसमें किया जाता है। जब नवरात्रि आता है तो कंटिन्यू 3 दिन इसमें कार्यक्रम चलता रहता है, नाच गाना, सिंगर लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। और ये जो पूजा होता है इस माँ का, इन माँ का पूरा बेकायदे 3 दिन भव्य बंगला चाल का जो पूजा किया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। और बंगाली संस्था के लोग ही कराते हैं इसको, और बड़ी विधि विधान से किया जाता है। तो अभी तो ये अनकम्प्लीटेड है, हाथ लगा हुआ है, तो ये भी आपको वीडियो, ये भी मूर्ति का अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा कि कैसे कितना बना है, क्या बना है। तो एक बार आके विज़िट जरूर करिएगा इस नवरात्रि में, इस भव्य प्रतिमा का। स्लीपर हम लोग उतार देते हैं, क्योंकि वहाँ पे माँ का जब मूर्ति बन रहा तो वहाँ पे जूते चप्पल पहन कर जाना वर्जित है। तो बहुत हैवी मूर्ति है भी आपका, बहुत ज़्यादा हाइट का है। और इनका फेस भी देखेंगे तो बंगला चाल का आपका फेस है। तो हमेशा प्रतिवर्ष भी आप देखेंगे, मेरे पिछली वीडियो में भी देखेंगे, तो मूर्ति जो कॉन्सेप्ट जिस बेस पे बनता है वो प्रतिवर्ष एक ही पैटर्न पर रहता है यहाँ पर। तो अभी मिट्टी का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये सब भी सूखने के बाद फिर कलर पेंट होगा, क्योंकि अभी टाइम भी है। उसमें सूखने के बाद फिर आपको इस पर कलर पेंट, कपड़े जो भी होता है, ये सब सारे फिनिश किया जाएगा अभी। ये देखिए, और साथ में उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं, हाथ हो गए, किस स्टेप में कैसे हैं, वो सब सारा एक चीज़ बनाया गया है। ये आपके हर मोमेंट का हाथ फिंगर बनाया गया है, का थ्रोट के आपको स्टफ करेंगे बाद में। और कैसे कैसे लगाने के बाद कितनी ज़्यादा इसमें एफर्ट लगता है, कितना चीज़ लगता है, वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। देखने पे तक आपको लगता है कि नॉर्मली ऐसा, लेकिन इसके पीछे का जो मेहनत होता है, एफर्ट होता है, वो कितना ज़्यादा होता है। एक एक पार्ट्स को बना के जोड़ा जाता है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर फेस बना के स्टफ करो, फिर फिंगर होते हैं, हाथ के होते हैं, वो सब सारा चीज़ स्टफिंग करके कैसे इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये देखिए। जैसे कि आप देखेंगे कि एक जो कोटिंग किया जाता है, सिंगल कोटिंग जब पर करा जाता है, जब मिट्टी जैसे जैसे सूखता है तो इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। तो एक बार सूखने के बाद फिर इस पर डबल कोटिंग किया जाता है कि इससे पूरी फिनिशिंग जो दरदरा आया हुआ है ये पूरी फिनिश हो जाए। तो इस पर 1 कोटिंग, 2 कोटिंग, 3 कोटिंग करने के बाद इसको एकदम फिनिश किया जाता है। जैसे कि आप इस मूर्ति में देख सकते हैं, देखिए ये मूर्ति एकदम चिकना हो गया फाइनल। तो मतलब 2-3 करने के बाद इसको फिनिश किया जाता है। तो ये एक टाइम का काम नहीं होता है, एक बार करना फिर सूखना,
सूखने के बाद फिर कोटिंग करना, फिर सूखना, मतलब इस तरह का इसमें 3-4 वर्क किया जाता है। तो इसमें टाइमिंग भी लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक मूर्ति बनाने के पीछे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जैसा आपका मूर्ति रहे उस टाइप से इस पर वर्क किया जाता है और टाइम लगता है। और जैसे कि मूर्ति बनाने के बाद इसको 1 दिन 2 दिन तक छोड़ दिया जाता है, सूखने के बाद फिर इसमें काम किया जाएगा आपका। और जितने भी दादा के अंडर में काम करते हैं लोग, सारे एक से बढ़ के एक कारीगर हैं यहाँ पर। और साथ में यहाँ पे जो मेन आपके अभिजीत दादा जी हैं वो भी यहाँ पे इनके निरीक्षण में बैठ के लोग, सारे लोग इनके निर्देशन पे ही काम करते हैं। और संजोग से हम लोग आए हैं और दादा से भी मुलाकात हो गया है, क्योंकि दादा भी बिजी रहते हैं, इनका साइड बहुत सारा जगह चलता है। तो दादा को भी फिक्स नहीं होता कि कभी कहाँ मिल जाए कहाँ नहीं रहे, क्योंकि इनका अपने कारखाने में भी है और बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ होती है कि स्वयं जाके वहाँ बनाना होता है। तो दादा नवरात्रि से कम 3 महीने पहले से बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि दादा का और भी बहुत सारे काम है। लेकिन स्पेशली माँ की सेवा करने के लिए ये 3 से 4 महीने पहले से ही मूर्तियों में लगे रहते हैं। तो इत्तेफाक है, किस्मत अच्छा है कि दादा से भी मुलाकात हो गया है। और दादा कुछ बताइएगा इस मूर्ति के बारे में, विशेष की क्या है, इस यहाँ की खासियत क्या है इस स्पोर्टिंग क्लब की, जिम स्पोर्टिंग क्लब की? देखिए, मैं भाग्यशाली हूँ और क्लब के जो संस्थापक है या सचिव महोदय है यहाँ के महेंद्र केसी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बनारस नहीं पूर्वांचल के सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बंगलाचल की मूर्ति है। मैं कोशिश करता हूँ हर साल बेहतर से बेहतर इसको बनाऊँ और हर साल माँ के आशीर्वाद से बेहतर बन रहा है। ये बंगलाचल की विशाल प्रतिमा जो कि 26 फीट की चौड़ाई है और लगभग 20 फीट ऊपर लंबाई है, ऊंचाई है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत होती है इनका चेहरा। इनका जो चेहरा है मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। सारे बंगलाचल आदि बंगला मूर्ति बनाया जाता है। और इनका जो साज सज्जा है, जो प्योर आदि सोलार बांग्ला साज, जो कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के एक गांव है बनकावासी ग्राम, उससे मैं स्पेशल तरीके से कारीगर से बनवा कर ये साज में लाता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सबसे बेहतरीन मूर्ति और बेहतरीन साज सज्जा होता है। तो बाकी तो माँ की आशीर्वाद होता है कि मैं इसको अच्छा बनाता हूँ और क्लब के लोगों को भी काफ़ी सहयोग मिलता है। ये कितना वर्ष हो गया दादा इसको, पिछले कितने साल से? लमसम ऑलमोस्ट 50 के करीब 50 मान लेते हैं, 50 से भी हो सकता है। बन रहा है, मतलब ये आपके पिताजी के टाइम से बना हुआ चला रहा है, उसको आप अभी तक चलाए आ रहे हैं। जी। तो इसमें दादा बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाता है। एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? जैसे ये मूर्ति बनाने में पूरा टाइमिंग कितनी चली जाती होगी? मैं लगभग अपने सभी कारीगरों को, पूरी टीम के साथ, लगभग 6 लोगों के साथ 1 महीने से ये मूर्ति बनाता हूँ। सब मिला के 1 महीना का लगभग समय पड़ जाता है। और इसमें मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं करता हूँ। स्वयं अपने निरीक्षण में कारीगर के साथ मिलकर इस मूर्ति को बनाता हूँ। जी। तो इसके सारे पार्ट्स अलग अलग करके इसमें पूरा जोड़ना पड़ता होगा? नहीं, ये मूर्ति में खासियत की काफ़ी बड़ी मूर्ति होने की वजह से सभी मूर्ति आप देख रहे हैं एक साथ है, लेकिन असली में एक साथ नहीं है। सब अलग अलग मूर्ति है, इनके पीछे का बैकग्राउंड भी अलग है। लेकिन जब इसको असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो लगता है कि एक साथ सभी मूर्ति है। लेकिन जब विसर्जन के समय तो इतनी बड़ी मूर्ति एक साथ उठ नहीं पाएगी। उस समय आपको देखने को मिलेगा कि सभी मूर्ति अलग अलग जाएगी यहाँ पे। तो ये अभी तो फिनिशिंग करने में इसको टाइम लग जाएगा। नवरात्रि से कंफर्म? हाँ, नवरात्र के पहले दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम लोग फिनिश कर देंगे इसमें। और कुछ बेसिक नॉलेज मुझे ये चाहिए था और मेरे ऑडियंस को चाहिए था कि जैसे कि इसके जो पूजा वूजा किया जाता है किस विधि द्वारा किया जाता है? ये पुराने विधि से जो परंपरा चला आ रहा है लोगों का, इनका कठाम पूजा के दिन ये कठाम पूजा करते हैं। उसके बाद वाले दिन से मैं यहाँ मूर्ति बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। और इनको पूरी, जैसे मेरे वर्कशॉप में जब किसी मूर्ति को जैसे इच्छा बना लेते हैं या चल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ परंपरागत तरीके से जिस दिन होना चाहिए इनका कठाम बनाना, बेस बनाना, जिस दिन पुआर मारना या जिस दिन मिट्टी का काम होना चाहिए, जिस दिन आँख देना होता है, जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में महालय के दिन जो है माँ का नेत्रदान होता है, यानी नवरात्र के पहले दिन, तो उसी दिन में आके मैं पूरी विधि विधान से किया जाता है। तो मतलब यहाँ पूरे
गाइस कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और दादा ने भी बहुत अच्छी बातें बताई है यहाँ पर और बहुत बेसिक नॉलेज भी बताया है यहाँ पे क्या है कैसा नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पता था। इसीलिए होता है क्या कि भाई वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, वहाँ के लोग विशेषताएं होती हैं, वो सब सारे लोग वहीं के लोग बहुत अच्छे से बता पाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी नॉलेज थी, आपको भी आगे कि अच्छा लगा हो। ये चीज़ नॉलेज वाली ही बात थी कि कब से बैठाया जाता है पूरे पुरानी जगह सबसे कहा जाए कि पूरा एकदम विधि विधान से जो कहा जाता है, विधि विधान से करते हैं लोग, वो यही एक मात्र है। इतने को तो बनारस में बहुत सारे लोग करते हैं, हाँ जी, लेकिन जो बंगला चाल में पूरी विधि विधान प्रोग्राम पर एवरीथिंग बहुत सारी चीज़ें, वो मेरे बैक टू बैक मेरे वीडियो में भी पता चल जाएगा। तो बस कहने का मीन्स ये है कि बस आपको थोड़ा बहुत मुझे दिखाना था कि भाई ऐसा भी चीज़ें हैं अपने बनारस में, ऐसे ऐसे जगह भी चीज़ें हैं। और क्यों, बस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं करते, बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कर दीजिएगा। फिर मिलते इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड इवनिंग और हर हर महादेव।